प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 आरबीडी। चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्टिंग। बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग जो लगता है उसके लिए है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित विवरण से उपक्रम संख्या 873 के लिए एक कर्मचारी के संबंध में निम्नानुसार भुगतान किया जाता है। चार्ज करने योग्य श्रम लागत ज्ञात कीजिए। यदि वो कहता है कि रोवन स्कीम के अंतर्गत उसको पेमेंट किया जाता है, और दूसरा यदि उसे हेल्थ से 50% हाल से 50% के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब उसमें दिया हुआ है कि टाइम अलाउड जो है वो 5 घंटे 30 मिनट है, और टाइम टेकन जो है वो 4 घंटे 25 मिनट है। रेट जो है वो आपकी कितनी है, 30 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है। तो इसमें देखो, सबसे पहले 5 घंटे 30 मिनट है, तो इसको पूरे को ही मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो 5 घंटे में कितने मिनट्स हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 5 घंटे में 300, तो 330 मिनट हो गए। सही है ना। ये तो हो गया स्टैंडर्ड टाइम। और ये आपके 4 घंटे हैं 25 मिनट है, तो 4 घंटे के 60 इंटू 4, तो कितना हो गया, 6 24 240 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 265 मिनट। तो सेव्ड कितना आया, तो अलाउड में से ये घटाओ, कितने मिनट्स आते हैं निकाल के बताना। 330 में से 265 घटा दो, कितना था 65। तो 65 मिनट्स इसके टाइम सेव्ड हो गया। अब अपने को इसको बताना है कि इसकी वेजेज कितनी बनेगी, बस ये इतनी सी। दूसरा, ये जो वेजेज दे रखी है वो प्रति घंटे से दे रखी है, 30 रुपए प्रति घंटे। तो अगर इसको भी मिनट में बदलना हो तो 30 बट्टे क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, तो प्रति मिनट आ जाएगा। तो सही है ना। तो ये 3 बातें अपने को इसमें सीखनी है। अब जो वो कहता है वो सॉल्व कर देते हैं, देखें सॉल्यूशन इसका। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी क्या है, सबसे पहले सारी चीजें जो मिनट्स में कन्वर्ट करके लिख दी हैं। स्टैंडर्ड टाइम मिनट्स में, टाइम टेकन मिनट्स में, टाइम सेव्ड मिनट्स में, और रेट जो है वो भी 30 रुपए प्रति घंटे दे रखी थी, तो 60 मिनट से भाग दे दिया, तो ये भी पर मिनट आ गई। अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है नॉर्मल वेजेज। नॉर्मल वेजेज, क्योंकि नॉर्मल वेजेज चाहे रोवन हो चाहे हाल से हो, दोनों में सेम ही रहती है। तो नॉर्मल वेजेस टाइम टेकन के हिसाब से दी जाती है। तो 265 मिनट उसने काम किया था, तो टाइम टेकन हो गया, इंटू रेट है 0.50 प्रति मिनट, तो ये आता है 132.5। ये इसकी नॉर्मल वेजेज हो गए दोनों ही स्थिति में। अब वो कहता है कि यदि रोवन प्लान हो, तो रोवन प्लान यदि होता है तो आपको इसमें बोनस कैलकुलेट करना है। तो बोनस कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन और इनटू रेट, ये फॉर्मूला है बोनस का। तो टाइम सेव्ड है 65 मिनट्स, स्टैंडर्ड टाइम है 330 मिनट्स, और टाइम टेकन है 265 मिनट्स, और रेट भी मिनट वाली लेनी है, तो 0.50 से गुणा कर दे। सॉल्व करें, इससे कितना आता है 26.09 रुपए। तो अब आपके टोटल वेजेज कितनी हो गई, टोटल वेजेज, तो इसमें आपके क्या होता है, नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस, ये फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मल वेजेज इसकी है 132.5 प्लस बोनस आपका है 26.09, जोड़ो कितना होता है 158.60। आंसर चेक करो, ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें ये तो हुआ रोवन के हिसाब से। अब उसमें आपको लेना है नेक्स्ट सेकंड हाल से। तो हाल से के अनुसार बोनस लेना है, तो उसमें आपके टाइम सेव्ड इनटू रेट
इंटू 50%, ये फॉर्मूला लगता है। तो टाइम सेव्ड है 65, रेट है 0.50 इंटू 50%, कितना होता है बोनस? 16.5 रुपए, ये आपके बोनस हो गया। अब इसमें भी ग्रॉस वेजेज निकालनी है। ग्रॉस वेजेज, ग्रॉस या टोटल एक ही होता है, तो नॉर्मल वेजेस तो हो गई 132.5 प्लस 16.25, जोड़ो कितना होता है? 148.75, ये आपके वेजेज आ गए। बच्चों, इस प्रश्न में मुख्य रूप से जो हमें सीखना था वो सिर्फ ये था कि जो सारी चीजें हैं वो मिनट्स में कन्वर्ट करनी है। अगर कोई बच्चा इसको आवर्स के बेस पे करेगा ना तो वो गलत कर देगा। तो इसमें सीखने लायक सिर्फ इतना ही था कि इसको पूरे क्वेश्चन को, रेट को, सबको मिनट्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेरे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपके ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूरे बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें चारों मेथड आई हुई है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सूचनाओं से उपक्रम की कारखाना लागत का परिकलन कीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आपको लेना है समय दर पद्धति, टाइम रेट के हिसाब से, कार्य दर पद्धति यानी पीस रेट के हिसाब से, फिर उसके बाद में रोवन प्रणाली से, और हल से 50% से। तो चारों मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। और करना क्या है कैलकुलेट? फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट। अब चार मेथड है तो चार ही आंसर इसमें दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब 9 आवर्स है, एक्चुअल टाइम 6 आवर्स है, तो ऑब्वियस है सेव्ड कितना हो गया? तो सेव्ड टाइम 3 आवर्स हो गया। वेजेज रेट आवर्स में दे रखी है तो सारा प्रश्न आवर्स में ही चल रहा है। मटेरियल कॉस्ट 320 है, ये नया है इस प्रश्न में। मटेरियल कॉस्ट जब हमें वर्क कॉस्ट पूछा जाता है या कारखाना लागत पूछा जाता है तो मटेरियल कॉस्ट जोड़ी जाती है, तो ये प्लस कर देंगे। और वर्क ओवरहेड रिकवर्ड एट 150% ऑफ वेजेज, जितनी वेजेज आती है उसका 150% आपको वर्क ओवरहेड लेना है, यानी ये भी जोड़ना है। ठीक है ये बात। तो हमारे पास तीन चीजें होंगे, मटेरियल होगा, लेबर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा जो मेन प्रश्न है, प्लस ओवरहेड होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके क्या आ जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कारखाना लागत कैलकुलेट करनी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर बच्चों, इस क्वेश्चन में चूंकि अपने को चार मेथड पूछी है तो चारों के लिए चार कॉलम बना लेते हैं ताकि एक साथ आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले आप इसमें नंबर 1 लिखें, मटेरियल। चूंकि मटेरियल हर परिस्थिति में एक जैसा ही लगता है तो वो आपके लिख दें 320, हर जगह पे यही लिखना है क्योंकि मेथड कोई भी हो सकती है, मटेरियल तो वही रहेगा ना। मटेरियल के बाद में नंबर 2 पे आप लिखें वेजेज। अब वेजेज में कितने घंटे उसने काम किया? उसने 6 घंटे काम किया, है ना। तो 6 घंटे काम किया तो उसको जो टाइम के हिसाब से दिया जाएगा, तो 6 इंटू कितने रुपए रेट है उसकी? 30 रुपए प्रति घंटे से, है ना। तो 6 इंटू 30 कितना होता है? 180 रुपए। ये आपके टाइम रेट से भेजे जा जाएंगे। आसान है, सीधा सीधा होता है। फिर उसके बाद में आता है वर्क। तो जब वर्क की बात आ जाती है ना तो उसको पूरे टाइम के लिए पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसने काम कर दिया। अब उसने टाइम कितना ही लिया हुआ हो, हमने तो ये कहा था कि भाई वर्क करोगे तो तुम्हें पेमेंट मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पूरे टाइम के लिए होता है, तो 9 इंटू 30, तो उसमें आपके कितना हो जाएगा? 270। समझ में आया बच्चों? इसमें तो 6 घंटे ही लिए क्योंकि इसमें हमने टाइम से कहा था कि भाई जितना टाइम होएगा उतना पैसा होएगा। ठीक, तो 6 घंटे काम किया, 6 घंटे का पैसा दे दिया। लेकिन जब दूसरी, अच्छा उसमें 6 घंटे में उसने 180 रुपए पेमेंट बना। दूसरी परिस्थिति में उसने ये कहा था कि पीस रेट, उसमें टाइम इंपॉर्टेंट ही नहीं था, उसने कितनी देर में काम किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें 9 घंटे का सारा पेमेंट उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसने सारा काम करने की बात थी। तो इसलिए 9 घंटे होता है। तो पीस रेट में या वर्क रेट, जो वर्क बेस जिसको हम बोलते हैं,
पीस या वर्क एक ही बात होती है, ठीक है ना, लिख लो भले आप पीस रेट। तो इसमें आपको जो टोटल अलाउड टाइम है ना उसी से रेट की गुणा करवानी है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें 9 घंटे जो लेने हैं। उसके बाद में रोवन प्लान, तो रोवन प्लान के लिए वेजेज कैलकुलेट करना है, तो इसमें दो आएंगे, नॉर्मल वेजेज। तो नॉर्मल वेजेज तो इसकी कितनी बनेगी, 6 घंटे काम किया 30 रुपए से 180। एक होएगा बोनस, तो बोनस के लिए टाइम सेव्ड 3 घंटे बट्टे 9 अलाउड टाइम इंटू 6 गुणा 30, कितना आता है बोनस, कैलकुलेट करो, 60 रुपए 60। तो इसका मतलब टोटल वेजेज इसकी कितनी आई, 240, 240 ये इसकी वेजेज होगी। अब उसके बाद में आपके हल्से में आता है, तो नॉर्मल वेजेज इसकी में भी 180, बोनस, तो बोनस में फॉर्मूला इसका होता है टाइम सेव्ड इंटू रेट इंटू 50%, कितना होता है, हाँ 30 इंटू 3 90, 90 का 50% 45 रुपए है, तो जोड़ लगाओ इसकी कितनी होती है, 225 होता है, 225। ये आपके हर परिस्थिति में वेजेज जो है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखें, ओवरहेड। तो ओवरहेड एट द रेट 150%, तो 150% किसका लेना है, ऑफ वेजेज। तो 180 का 150% कितना होता है बच्चों, बोलना, 270। यहाँ पे 270 का 150% बोलो कितना होता है, 405। फिर उसके बाद में अगला 240 का, इसका लेना है 150%, कितना होता है 360। और उसके बाद में 225 का 150%, 337.5। तीनों चीजें आ गई, बस इसकी टोटल कर लो, ये आपके फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ना तीनों, 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर आपके 1 2 और 3, ये 3 3 जोड़ो। पहले में कितना आता है बताना, पहला आंसर आता है 770 770, 995 920 और 882.5, ये आपके सारे आंसर आ गए। बस ये इतना ही सवाल है, 8 मार्क्स में ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक निर्माणी कंपनी में श्रमिकों के लिए दैनिक गारंटी की दर 30 रुपए है, ठीक है, नहीं एक दिन का 30 रुपए दिया जाता है दैनिक, तथा माह के लिए प्रमाप उत्पादन 1000 वस्तुएं हैं जो कि 100% कार्य कुशलता का परिचायक है। 1000 यूनिट यदि कोई बना देता है तो 100% है, इससे कम है तो एफिशिएंसी, कार्य कुशलता का मतलब होता है एफिशिएंसी जो है वो उससे कम हो जाएगी, और अगर 1000 से ऊपर होता है तो एफिशिएंसी अधिक हो जाएगी। दैनिक मजदूरी की दर बिना बोनस के उन श्रमिकों को दी जाती है जो प्रमाप कुशलता का 66.2/3% प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या लिखा है इसने, दैनिक मजदूरी की दर बिना बोनस के, कोई बोनस नहीं दिया जाता है, यदि उनका प्रमाप कुशलता 66.2/3% प्राप्त कर लेता है, क्लियर, और उसको केवल दैनिक मजदूरी दे दी जाती है, बोनस कुछ नहीं है। कब तक, अगर 66% है। वो कहते हैं इसके ऊपर निम्नानुसार बढ़े हुए उत्पादन के स्थिर अनुपात में क्रमबद्ध श्रेणी में बोनस इस प्रकार से है,
90% की कुशलता होती है तो 10% बोनस डे होता है, 100% होती है तो 20% होता है। यहां तक तो हमें समझ में आता है। आगे आगे लिखता है कार्य कुशलता में अगली प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए 1% बोनस वृद्धि की जाती है। जैसे मान लो आपकी एफिशिएंसी 101% है, तो आपको बोनस जो है वो 20% तो मिलेगा ही, प्लस एक और हो जाएगा, यानी 21% आपको बोनस मिलेगा। यानी 100% से ऊपर जितनी एफिशिएंसी होगी उतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 20% पे, क्योंकि 100% पे 20% मिलता है वो तो मिलेगा ही। अब जितना ऊपर चला जाएगा उतना और मिल जाएगा, तो 20%, अगर मान लो 105 है एफिशिएंसी तो आपको कितना मिलेगा? 20 प्लस 5 25। ठीक है, आगे देखो अब क्या कहता है वो। एबीसी एबीसीडी की कुल आय ज्ञात कीजिए। 4 लोग एक साथ उसने दिए हैं जिन्होंने एक माह में 26 दिन का कार्य किया था। ए का उत्पादन 500, बी ने 900 वस्तुएं, सी ने 1000 वस्तुएं। अब 1000 तक तो 100% ही है, सही है ना? और जो 500 है वो 50% है, ये भी सही है। 900 यानी 90% है, ये भी सही है। डी का कितना है? 1100 वस्तुएं है तो 110% है। तो अब आप खुद अंदाज लगा लो, इसको बोनस नहीं दिया जाएगा, 50% है इसलिए नील। 90% वाले को 10% बोनस दिया जाएगा, 100% वाले को 20% बोनस दिया जाएगा, और 110 वाले को 20 प्लस 10 दिया जाएगा, यानी 30% बोनस दिया जाएगा। समझ में आता है पॉइंट? आसान है, सॉल्व करते हैं इसे। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें चूंकि ए बी सी डी 4 हैं तो हम 4 कॉलम बना लेते हैं। उसमें हमने ए बी सी डी नाम लिख दिया, प्लस इसने हर एक ने कितना उत्पादन किया, 500, 900, 1000 और 1100, वो भी लिख देते हैं। अब एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता का प्रतिशत। तो वो ये कहता है प्रश्न में कि 1000 वस्तु यदि कोई बनाता है तो 100% होता है। तो अपने लिए जो परसेंटेज निकालने का तरीका रहेगा वो ये हो जाएगा कि जैसे 500 है तो 500 बट्टे 1000 इंटू 100, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 50% आ जाएगी। तो यहां पे आप लिखेंगे 50%। ठीक है, और ऊपर वाली जो आपके मैंने कैलकुलेशन लिख के दिखाई वो एग्जाम में आप चाहे तो लिखे, और नहीं तो जरूरी नहीं है। परसेंटेज अपने आप ले लिया हमने, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। उसके बाद में ये 90% है तो इसका कैसे होगा? 900 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो ये आपके कितना परसेंट आएगा? 90% एफिशिएंसी। यानी ये जो चीज है आप इसे वर्किंग नोट में लिख सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, लिख के दिखाना है बस, और कुछ नहीं। इसका हो जाएगा 100% और इसका हो जाएगा 110%। ठीक है, ये मैं वापस हटा देता हूं, इसकी जरूरत फिलहाल अपने को नहीं है। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी आ गया। अब आता है परसेंटेज ऑफ बोनस। तो प्रश्न में ये कहा था कि अगर 66% से कम एफिशिएंसी है तो उसे कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, तो यहां पे लिख दो नील, क्योंकि 50% है इसलिए कोई बोनस नहीं है। 90% पे वो कहता है कि 10% देना है बोनस। 100% होता है तो 20% बोनस देना है, और 110% यदि है तो 100% के लिए तो 20% होता है, उसके बाद में जितना ऊपर है उतना और दे दो 1% से, तो 10% ऊपर है तो प्लस 10% हो जाएगा, तो यहाँ पे 30% आपको बोनस देना है। ये दो बातें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण थी ये हमने कैलकुलेशन करी। ये डबल लाइन कर दो इसमें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी है। अब अपने को इसकी वेजेज कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले नंबर 1 लिखे नॉर्मल वेजेज। नॉर्मल वेजेज नॉर्मल वेजेज में सबको 26 दिनों के 30 रुपए से तो देने ही है, सही है ना? तो यहाँ पे नॉर्मल वेजेज में आपके कितना हो जाएगा?
26 इंटू कितने दिन है, कितने रुपए हैं, 30 रुपए, सही है ना। 26 डेज है और 30 रुपए प्रति दिन से है, ये रेट है, तो कितना होता है 780। ये तीनों में लिख दो, सात, पीछे वाले तीनों में भी, क्योंकि नॉर्मल वेजेस तो इनको देनी ही देनी है, ठीक है। अब नंबर 2 गणित आती है बोनस। तो बोनस में पहले में नील, दूसरे में अपने को कितना देना है 10%, तो 780 का 10%, 10% ऑफ 780, तो 78 हो जाएगा। इसमें आपके 20% ऑफ 780 कितना हो जाएगा 156, और इसमें आपके 30% ऑफ 780 कितना 234। बस ये इतना ही सवाल है, जोड़ लगाएं। पहले में 780 ही आएगा, दूसरे में 758 आएगा, तीसरे में 936 आएगा, और चौथे में 1014 आएगा। आंसर दिया हुआ है क्या बच्चों? हाँ बेटा, बस ये, हाँ अच्छा, ये 10% है ना, तो 780 का 10%, कितना है 858 है क्या, 858। आपने बोला सही होएगा, मैंने गलत लिख लिया है ना। अभी सही है सारे आंसर, बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आता है? हाथों पे करें एक बार। गुड। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित विवरण से ABC का कुल मासिक पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। इसमें लिखता है फर्स्ट पॉइंट, प्रति श्रमिक प्रति माह उत्पादन 1000 इकाइयां, मतलब उसको करना 1000 यूनिट्स होता है, लेकिन वास्तविक उत्पादन एक्चुअल जो हुआ वो ए ने इतना किया, बी ने इतना किया और सी ने इतना किया, मतलब किया तीनों ने कम ही है। आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कार्य दर मजदूरी 1 रुपए प्रति इकाई है वास्तविक उत्पादन पर, तो जितनी यूनिट बनाता है उसको 1 से गुणा करनी है, तो ये नॉर्मल वेजेज हो गया। प्रमाप उत्पादन के 80% से अधिक प्रत्येक 1% पर 10 रुपए अतिरिक्त उत्पादन बोनस दिया जाता है। जैसे 79 पे कुछ नहीं, 80 पे भी कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही 81 होता है 10 रुपए दे दिए जाएंगे, 82 होता है 20 रुपए दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी चलना है। महंगाई वेतन स्थिर 1000 रुपए प्रति माह उनको फिक्स देना ही है, आपको ABC की मजदूरी ज्ञात करनी है। सॉल्व करते हैं इसे। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 3 लोगों के बारे में सूचनाएं दे रखी हैं और उनका प्रोडक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे लिखो नॉर्मल वेजेज। तो नॉर्मल वेजेज में आपके इसके दे रखी है 1 रुपए प्रति यूनिट है, तो @1 पर यूनिट, तो ए ने आपकी कितनी यूनिट बनाई है 850 है, तो 850 इंटू 1 बराबर 850। बी ने बनाई है कितना 750 यूनिट इंटू 1, तो 750, और तीसरे ने बनाई है 950 इंटू 1 यानी 950। और इसके बाद में आता है बोनस, तो बोनस ₹10 है ना। बाकी एज पर क्वेश्चन देख लेना। तो इसमें 10 रुपए के हिसाब से, तो सबसे पहले एफिशिएंसी देखना है। तो 850 बटे 1000 इंटू 100 करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 85% आती है। तो 85% आती है, तो 80% से ऊपर कितना है 5%,
तो 5% का मतलब 5 बार 10 देना है, तो 5 इंटू 10 यानी 50 रुपए बोनस हो जाएगा। इसमें एफिशिएंसी 75 आती है। 75 कैसे, 1000 बनानी थी तो 750 बट्टे 1000 इंटू 75%, तो नील कर दो। 80% से नीचे कुछ नहीं देना है। यहाँ पे 950 यानी 95% आया एफिशिएंसी। तो 95 में 80 से ऊपर कितनी हो गई, 15। तो 15 इंटू 10 कर दो, कितना होता है 150। बस इतना ही सवाल है, टोटल लगा लो। पहले में एक वो बोनस और है ना, क्या नाम है उसका, तीसरा एडिशनल, वो दे रखा है डियरनेस पे, तो तीसरा लिख दो, वो तीनों को ही है डियरनेस पे। डियरनेस पे का मतलब महंगाई भत्ता होता है ना। तो डियरनेस पे 1000 सबको देना है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ये फिक्स है। टोटल लगा लो, आंसर आ जाएगा। पहले में 1900, दूसरे में 1750, तीसरे में 2100, 2100। ये आपके तीनों आंसर हो गए। ये इतना ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।